नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर के जनता के बीच में है और इसके अलावा हम अपने कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों और उनके जो समर्थक हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण पदों पर, उनको भी आमंत्रित करते हैं कि वो इस चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमने बसपा के नेता को देखा, भाजपा के नेताओं को भी सुना, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी सुना। आज हमारे गांव लहरिया के कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जो अधिवक्ता महासभा है उसके प्रदेश स्तर के नेता, प्रदेश महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं, जो यही अपने देवसरा ब्लॉक के दलापुर गांव के रहने वाले हैं। चूंकि चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो ऐसे में इनका महत्वपूर्ण समय आज गांव लहरिया न्यूज को भी मिला हुआ है और आज हमारे कार्यालय हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और गांव लहरिया के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, गांव लहरिया तो आपका लोकल चैनल है और खासकर हम लोगों को अच्छा लगता है। गांव लहरिया धीरे धीरे जो है ग्रोथ कर रहा है और अब विश्वास का प्रतीक भी बन रहा है। जी, विश्वसनीयता बचाए रखना मीडिया के सामने आज की सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल बात करें तो लोकसभा के चुनाव में सिर्फ अब ज्यादा से ज्यादा 5 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में क्या तैयारी है आपकी? तैयारी बहुत अच्छी है और तैयारी हम 1 दिन 2 दिन से नहीं कर रहे हैं। हमारी तैयारी यहाँ पिछले 7-8 महीने से चल रही थी और इस समय जो हमारी तैयारी है पूरा मुकम्मल स्थिति में है। और हम अब तो राजा के भैया के समर्थक भी आपके साथ आ गए। तो जी, मैं स्वागत करता हूँ सारे उन लोगों का जो कि हमारी पार्टी की और हमारे नेता की विचारधारा को समर्थन देते हैं और समर्थन करते हैं। बिल्कुल। तो ये पट्टी का जो बेल्ट है, चूंकि आप यही हैं लेकिन आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, अक्सर ये समाजवादियों में देखा जा रहा है कि वो इस अपने कार्यकर्ता जो है, अपने जो कैंडिडेट हैं, उनको लेकर के बड़े उत्साहित हैं, बड़े आशान्वित हैं कि ये जीतेंगे तो निश्चित रूप से प्रतापगढ़ के लिए कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि योग्य हैं, पीएचडी हैं और बहुत शिक्षित भी हैं। ऐसे में लेकिन एक उनके ऊपर एक ठप्पा लगता है कि स्थानीय लोगों को बड़ा कम महत्व देते हैं, बाहरी लोग आए उनके प्रचार का पूरा अभियान संभाल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग खुद भी चल रहे हैं और लगातार जो है हम आपको बताएं, जिस दिन पहले दिन जो है उनकी पत्नी जो कि 5 साल एमएलसी भी रह चुकी है इस क्षेत्र से, जो आई थी तो हम लोगों के घरों पे भी गई थी, हम लोगों को फोन से भी कांटेक्ट की थी और आप देख भी रहे होंगे कि जो भी हमारे पार्टी का नेता होगा इस समय सब क्षेत्र में है। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये केवल कहने की बात है। केवल जो है कुछ बाहरी, मतलब यहाँ स्थानीय लोगों सब सपोर्ट, कार्यकर्ता जुटे हैं। हाँ, सब कार्यकर्ता जुटे हैं। अच्छा, ये बताइए, राजा के समर्थक आ गए हैं या राजा भैया का इशारा मिल गया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन कैसे स्वीकार कर पाएंगे? राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का क्या हाल किया कुंडा में, उनके नेता का, जिला अध्यक्ष का, ये जग जाहिर है। नहीं, ये देखिए, ये वैचारिक लड़ाई है, ये जग जाहिर है, लेकिन हम लोगों ने उनके पास भी नहीं गया था और कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा गवाही दी थी और उनको तो वैसे भी वो करना चाहिए कि हमारे माननीय नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने राजा भैया के लिए जो भी कुछ किया था, और अगर वो जिस दिन भी मन से सोच लेंगे, वो हमारी पार्टी के अलावा दूसरी जगह कभी जो है किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। कुंडा में इस बार सपा ने उनको एकदम कायदे से टक्कर दी थी। जरूर दी थी। तो कहीं ना कहीं राजा भैया हो सकता है ये संभावना भी तलाश रहे हो कि सपा सपोर्ट कर दे तो रास्ते का कांटा भी हट जाए। लंबी लड़ाई मुझे लगता है सोच के, क्या लगता है आपको? ये उनका खुद का विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने हमारी विचारधारा को सपोर्ट किया, इसके लिए मैं और हमारी पार्टी के जो लोग हैं उनको स्वीकार कर लेंगे। हाँ, स्वीकार करेंगे ही। यादव बिरादरी स्वीकार कर लेगी कि नहीं, ये बताएं, क्योंकि गुलशन यादव और इन सब का लेकर के बड़ा तगड़ा वहां पे चल रहा है। देखिए, वो व्यक्तिगत और कुछ भी हो सकता है, हमारी पार्टी का क्या जो भी इस ढंग के मामले होते हैं वो राजनीतिक और विचारधारा को लेकर के होते हैं। तो उनकी विचारधारा उस समय कुछ थी, हमारी विचारधारा अपनी थी। तो अब वो जो है वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं हो। राजा भैया का आने से कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। वोटवा दिलवा पाएंगे लगता है? नहीं भाई, ऐसा कैसे नहीं। एक जननेता है, जनप्रतिनिधि है, जो 32 साल से लगातार जो है सदन में बैठता हो, तो निश्चित रूप से उनका कार्यकर्ता प्रभाव होंगे। देवसरा बेल्ट या सपा का गढ़ माना जाता है जी, आप जहाँ से हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है वहाँ क्या स्थिति रहेगी? यहाँ बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ जो है हम लोग पिछली बार 1,08,000 वोट पाए थे पूरे पट्टी विधानसभा में, और अब आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को, और ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम 1.5 लाख वोट यहाँ से 1.5 लाख जो है मत दे करके हम अपने का चुना हुआ था। उस चुनाव में हम जो है हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय राम सिंह पटेल को 1,08,000 वोट मिला था। पूर्व कैबिनेट मंत्री को जो है 83,000 मिला था। तो
इस बार वो जो 1,08,000 था वो बढ़ करके हमें लगता है कि लगभग 1,50,000 के आसपास जाएगा। 1.5 लाख का आंकड़ा आप जी जी पार करेंगे। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर का ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि समीकरण कहीं ना कहीं इनके पक्ष में बनता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने कार्यकर्ताओं को अभी तक मनाने में लगी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी एक लंबे समय से क्षेत्र में है और उसका फायदा अभी मिलते नजर आ रहा है। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की एक रणनीति है जिसके तहत आप 1.5 लाख का आंकड़ा पट्टी विधानसभा में पार करने जा रहे हैं। ऐसे मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपके अंदर, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम इस बात को इसलिए कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इस पट्टी विधानसभा में आपको बता दें हमारे साथ ब्राह्मण भी हमारा समर्थन कर रहा है, हमारे साथ बड़ी संख्या में राजपूत भी जो है हमको वोट करने जा रहा है, हमारे साथ हमारे जो अदर बैकवर्ड हैं वो भी, और जो बसपा का वोटर माना जाता था, कैडर का वोट, दलित वोट, वो भी जो है हमें लगता है कि 2/3 वोट हमको जो है मिलेगा। यहाँ दलित करेगा, दलित वोट करेगा हमको। मायावती दलित हमको विधानसभा में भी किया था। जी, विधानसभा की बात दूसरी है, लेकिन अभी मायावती जी बहन जी की रैली हुई थी जिसमें दलितों की अगर देखा जाए भीड़, ये इशारा की, और मायावती जी ने जब वहां पर एक चीज कहा कि आप गेस्ट हाउस कार्ड मत भूलिएगा, आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दलित अगर याद कर लेंगे वो वीडियो तो भी क्या वोट जाएगा आपके? नहीं, बिल्कुल जाएगा। देखिए जो दलित है वो महसूस कर लिया है कि आज का जो मतलब जो महंगाई का इस समय दौर चल रहा है, जो बेरोजगारी है, जो पेपर लीक की व्यवस्थाएं हैं, उन सब से आहत है। हर आदमी जो है, हर युवा चाहता है कि हमको रोजगार मिले, हर युवा चाहता है कि हमको चीजें जो है आसानी से कम दाम में मिले, हर युवा चाहता है कि हमको जो भी मतलब पेपर वगैरह देने जाए एक ही बार में हमारा फाइनल हो जाए, तो उससे कहीं ना कहीं आहत है। तो वो उन सब मुद्दों को भूल चुका है और उन सब से ऊपर आकर के जो है वो हमारे साथ है। तो कुछ खाली भाजपा को जो विरोध है समाजवादी उसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि या इनका अपना कुछ एजेंडा भी है? नहीं, पूरा भुनाने का ही नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी का पूरा एजेंडा है। अब आपको बताएं, यहाँ पहले जो है यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे, हमारे इसी पट्टी क्षेत्र से विधायक भी रहे। पट्टी क्षेत्र में आप बताइए कौन सा विकास हुआ है? एक जो है हमारे यहाँ सब्जी मंडी की भी बात थी। अब सब्जी मंडी की जो बदहाल स्थिति है, मैं तो चाहूंगा कि एक दिन आप जो है वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करें। कम से कम एक वो चीज मिली हुई थी, उसका कुछ जो है लाभ यहाँ क्षेत्रीय स्थानीय लोगों को मिलता। मैं एक अधिवक्ता हूँ, विधायक भी तो आपके हैं, क्या विधायक ने रुकी हुई है? क्या प्रयास किया आपके विधायक? नहीं, विधायक ने ही प्रयास किया था। आपको पता हो कि जो भूमि का अधिग्रहण हुआ था हमारे विधायक के ही द्वारा जो है किया गया था। तो आगे क्यों थम गया प्रोसेस? नहीं, हम देखिए, ये जब डबल इंजन की जो सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार जो है जब काम करने दे, जब बजट वगैरह देगी, तो निश्चित रूप से हमारा विधायक तो एक जो है लोगों का ख्याल रखने वाला विधायक है। विधायक तो आपका बात ही नहीं करता। नहीं, कितनी बार कहे आइए इंटरव्यू दीजिए, तो आता ही नहीं। बिल्कुल आएंगे। तो भागते हैं कैमरे से। अभी क्षेत्र नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, भागते हैं भैया, आप देख लीजिए। मैंने कई बार, मैं गांव एरिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने कहा आप आइए, अपने विचार रखिए, यहाँ पर वो आते ही नहीं। उनके पास विधायक बहुत बच के चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बच के चलते हैं। बहुत समय अभाव के कारण जो है नहीं पहुंच पाए होंगे, क्योंकि इस समय जनता के बीच उनकी जो है डिमांड ज्यादा है। अच्छा। और वो जिम्मेदारी भी होगी 1.5 लाख पार कराने की। जी, जिम्मेदारी भी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। पाए उससे ज्यादा दिलाने की जिम्मेदारी भी। जिम्मेदारी क्या, वो मतलब इतना लोकप्रिय समझिए कि इस विधायक के आने से लोगों में इतनी शांति है, कहीं कोई एक जो है गलत कह नहीं सकता, कोई किसी के खिलाफ गलत एनसीआर हुआ हो। तो चलिए, अब किसी दिन जब आएंगे इस कुर्सी पर जहां आप बैठे हैं, तो विधायक जी से भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर मतलब ये उनका सहज स्वभाव है कि वो बचते हैं सवाल। नहीं, ये सहज स्वभाव। क्योंकि लोग ये कहते हैं मीडिया वाले अटेंशन नहीं देते हैं विपक्षियों पर, लेकिन हमारा पूरा अटेंशन रहता है खासकर विपक्ष के ऊपर। क्योंकि मैं आपके चैनल के लिए भी कहना चाहता हूँ, आप जो है जैसा कि मैं देख पाता हूँ और अक्सर जो है आपके चैनल के माध्यम से जो खबरें निकल करके आती हैं, उन खबरों के लिए मैं कह सकता हूं कि आप वास्तव में हर वर्ग के लोगों को, हर राजनीतिक पार्टी के लोगों को समान रूप से अवसर देते हैं और सबकी जो है बात को बहुत ही निडरता से, बहुत ही जो है पुरजोर तरीके से उठाते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसी जो है आपकी जो ये सोच है, उस सोच को धन्यवाद देता हूँ और आपके इस चैनल का भी जो है धन्यवाद करता हूं कि आपका ये चैनल कम से कम लोगों में एक विश्वास जो है कायम की है कि जो भी आपकी खबर होगी वो अच्छी खबर होगी। नहीं, बिल्कुल, हमारा प्रयास भी रहेगा इस विश्वसनीयता को बनाए रखना। तो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी।